अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। जिस तरह के पहले हमने देखा कैटेगरीज और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर पढ़े, उनकी स्पीड और उनकी प्रोसेसिंग पावर, कॉस्ट और साइज की बेस पे हमने उन्हें कैरेक्टराइज किया था। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर के डेटा टाइप, जिस हिसाब से वो डेटा को प्रोसेस करता है, उस पर काम करता है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर्स कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है कंप्यूटर्स की जो टाइप है वो है एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर इस तरह के कंप्यूटर्स होते हैं जो कि आपके कंटिन्यूस डेटा पे काम करते हैं, जिस तरह वेव की फॉर्म में डेटा आ जाता है। जिस तरह हम यहाँ पर अगर देखें कि ये एक वेव बनी हुई है ब्लैक कलर की, इस तरह की फॉर्म में जो डेटा होता है जो बिल्कुल कंटिन्यूस होता है, उस पे जो है हम जो काम कंप्यूटर्स काम करते हैं वो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर। ये बिल्कुल एक कंटिन्यूस कंप्यूटर की तरह है कि जिस तरह अगर हम देखें कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पे जो है, यहाँ पर अगर हमारे पास जो ये टॉप पॉइंट है, इस पॉइंट पे अगर हमारे पास यहाँ पर जो है वो नंबर 5 है या कोई भी वैल्यू है वो 5 है, तो इतने ये जो पॉइंट्स है इसके आगे से अगर हम यहाँ पे आगे मूव करें या इधर मूव करें या कहीं पे भी मूव करें, तो और अगर ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास 6 है, तो यहाँ से 5 से 6 में आने के लिए हमारे पास यहाँ पर एक वेव है। तो यहाँ पर अगर नंबर 5 है तो इस पॉइंट पे आपका होगा 5.1, 5.2, या मे बी और अगर हम प्रिसाइज करें डिस्टेंस को तो 5.0001, फिर 5.00012। इस तरह से कंटिन्यूस नंबर्स के हम लोग इनका एक्यूरेसी अच्छी तरह से हम इनका हिसाब नहीं लगा सकते, जो कि बिल्कुल कंटिन्यूस फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे मूव हो रहे हैं। कि यहाँ पे अगर ये वाला पॉइंट अगर 5 है और ये वाला पॉइंट अगर 6 है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में इस लाइन में ही हमारे पास बहुत सारे नंबर्स और बहुत सारी वैल्यूज हैं। कि अगर 5 है तो 5.5, 5.4, 3, 2, 1, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स है कि अनलिमिटेड टाइप डेटा है कि अनकाउंटेबल है। तो उस तरह का डेटा होता है हमारे पास एनालॉग डेटा। तो इस तरह के डेटा पे काम जो कंप्यूटर्स करते हैं वो होते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स। अब हमारा कंटिन्यूस डेटा किस तरह का होता है, जिस तरह के हम इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज मेजर करते हैं, कोई प्रेशर मेजर करते हैं गैस का, एयर प्रेशर, या फिर हम स्पीड ऑफ लाइट मेजर करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स मेजर करते हैं, या साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं, तो वो भी हमारे पास वेव फॉर्म में डेटा होता है। जिस तरह हमने अपना फिजिकल अगर बॉडी का टेम्परेचर देखना है या टेम्परेचर का चेक करना है, तो वो भी हमारे पास होता है एक कंटिन्यूस डेटा, जो कि एनालॉग कंप्यूटर ही मेजर करते हैं। तो जो कंप्यूटर इस तरह के डेटा पे काम करते हैं वो होते हैं हमारे एनालॉग कंप्यूटर। जिस तरह के अगर हम थर्मामीटर में देखें तो उसमें भी हमारा जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा होता है। हम उसके जो मरकरी उसके अंदर होता है उसके हिसाब से हम जो है वो हिसाब लगाते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है। इसी तरह जो हमारी कार्स में मेजर हो, जो स्पीड मेजरिंग जो होता है मीटर, वो भी कंटिन्यूस होता है कि वो नीडल फ्लक्चुएट कर रही होती है। अगर 2 पॉइंट्स हैं, अगर स्पीड 100 है और 50 है, तो इनके बीच में भी मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं। जो ये एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं इनकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा करेक्ट नहीं होती, क्योंकि जाहिर बात है बहुत ज़्यादा पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाती हैं। फिर हम जितनी मर्जी प्रिसीजन लेते रहें पॉइंट्स की, उस हिसाब से हमारी एक्यूरेसी मेजर होती है। तो इसमें एक्यूरेसी, एग्जैक्ट एक्यूरेसी अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इसकी एग्जांपल हैं जिस तरह हमारे पास है स्पीडोमीटर ऑफ कार, कि कार की जो नीडल्स होती हैं जो कि आपको स्पीड का दिखाती हैं, तो अगर वो 50 से 100 के बीच में डिस्क जो वैल्यूज हैं उसके बीच में वो नीडल्स फ्लक्चुएट कर रही होती हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 50 से 100 के बीच में, बट हम एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बता सकते क्योंकि वो कंटिन्यूस वेज में होती हैं। इसी तरह जो है इनके एनालॉग जो कंप्यूटर्स होते हैं इनकी मेमोरी भी लो होती है और इनके फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, बहुत फ्यूर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जी, तो सेकंड हमारे पास टाइप है डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स इस तरह के हमारे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि डिजिट्स डेटा पे काम करते हैं, जो कि एग्जैक्ट न्यूमेरिक वैल्यू पे
काम करते हैं, जिस तरह अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज पे, जिस तरह हो गया 0 1, या अगर हम दो स्टेट्स डिस्क्राइब करें ऑन एंड ऑफ, 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन्स ऑन। जिस तरह अगर हम अपने जो घर में हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बटन होते हैं स्विच बोर्ड पे, वो भी या तो ऑफ होते हैं या फिर ऑन होते हैं, मतलब एक एग्जैक्ट उनकी स्टेट होती है, ऐसे नहीं होता कि वो इन बिटवीन कोई स्टेट नहीं होती उनकी। तो इसी तरह जो डिस्क्रीट जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, ये डिस्क्रीट डेटा पे काम करते हैं और आपको एग्जैक्ट आंसर देते हैं, एग्जैक्ट उसके जो है वो नंबर बताते हैं कि ये इसकी जो है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। कोई आपको पॉइंट्स में या इस तरह से कंटिन्यूस वैल्यू नहीं मिलती कि जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो के इस तरह ये वैल्यू एग्जैक्ट है या नहीं है। क्योंकि ये कंप्यूटर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, इनमें मेमोरीज भी ज़्यादा होती है, और ये बहुत सारे हमारी जो है मशीन्स में यूज़ होते हैं, जिस तरह के वेइंग मशीन, अगर डिजिटल वेइंग मशीन है वो नीडल के बगैर वाली, तो वो उस पर आपको एग्जैक्ट नंबर आ जाता है कि आपने जो भी चीज़ अगर बाय की है तो वो इतने किलोज है। साइज को मेजर करने के लिए, कैपेसिटी को मेजर करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर्स अक्सर यूज़ होते हैं। जिस तरह की हमारे पास डिजिटल वॉच होती हैं, डिजिटल वॉच पे हमारे पास जो है वो नीडल्स की फॉर्म में टाइम नहीं होता, जिस तरह हमारी आम वॉल क्लॉक्स होती हैं। डिजिटल वॉच में क्या है, आपको नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर बताया जा रहा होता है कि इतना और है, ये मिनट है और ये सेकंड है। इसी तरह जो आप अगर गेम्स खेलें या कहीं पे भी गेम्स देखें, तो वहां पर यूजली होता है कि आपको एग्जैक्ट स्कोर बताया जाता है कि अगर आपने 6 स्कोर किया तो स्कोर बोर्ड पे एग्जैक्ट 6 स्कोर ही होता है, आपको कोई इन बिटवीन 6.001 या 6.2 इस टाइप की वैल्यूज नहीं मिलती। तो ये काम होता है हमारे डिजिटल कंप्यूटर का। थर्ड टाइप हमारे पास है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स जो होते हैं वो डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर दोनों को कंबाइन करके बने होते हैं। एक हाइब्रिड फॉर्म होती है कि दोनों की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स हैं, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर, उन दोनों के बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स को लेके ही हमारे पास जो है एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स के बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स को लेके हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर बनाए जाते हैं। ये जो है दोनों एनालॉग और डिजिटल दोनों फॉर्म में जो है डेटा एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरह के हम कर जाएं कहीं पे भी, अगर हम मेडिकल की फील्ड में देखें तो अगर कोई पेशेंट जो है उसकी अगर हार्ट बीट मेजर हो रही है, तो वो हमारे पास एक बड़ी सी स्क्रीन होती है जिसपे क्या होता है कि साथ साथ जो है उसकी हार्ट बीट या उसका पल्स रेट भी आ रहा होता है, वेव की फॉर्म में भी आ रहा होता है, और नीचे साथ नंबर्स भी होते हैं कि इसका जो है ब्लड प्रेशर इतना है, पल्स रेट इतना है, और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। और साथ साथ जो है अगर आप ईसीजी में देख की तरह जो वेव्स होती हैं, साथ साथ वो वेव्स भी शो हो रही होती हैं, उन वेव से भी हम अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये दोनों चीजों को, दोनों फंक्शनैलिटीज को, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की फंक्शनैलिटी को मिला के हमारे पास बनते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स। ये इन एनालॉग और डिजिटल का डिफरेंस है कि एनालॉग में कंटिन्यूस वैल्यूज होती हैं, डिजिटल में डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं। इसी तरह जो है ये वेव फॉर्म में काम करते हैं और ये नंबर्स और सिंबल में काम करते हैं। एनालॉग में कोई स्टेट नहीं होती क्योंकि हमारे पास कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, मगर डिजिटल में हमारे पास स्टेट्स हो सकती हैं। क्योंकि एनालॉग में एक तो हमारे पास कोई फिक्स स्टेट नहीं होती, तो इनको इस्तेमाल करना भी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम एग्जैक्ट वैल्यू का अंदाजा नहीं लगा सकते। मगर डिजिटल जो कंप्यूटर्स हैं उनको हम इजीली यूज कर सकते हैं। इसी तरह एनालॉग जो है उनकी मेमोरी लो होती है और डिजिटल की जो है वो फास्ट होती है, और एनालॉग थोड़े स्लो होते हैं क्योंकि कंटिन्यूस डेटा पे काम कर रहे होते हैं, कंटिन्यूस मतलब वेव्स डेटा पे काम कर रहे होते हैं, और मगर जो डिजिटल हैं ये फास्ट होते हैं। इसी तरह जो एनालॉग कंप्यूटर हैं ज्यादातर हमारी इंजीनियरिंग या साइंस की फील्ड में यूज होते हैं। जिस तरह आप फिजिक्स में देखेंगे बहुत सारे जो है इंस्ट्रूमेंट्स, वो आपकी ग्रेविटी, आपके जो है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ वेव्स, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स, इस तरह को के जो इंस्ट्रूमेंट मेजर, जो ये चीजें मेजर कर रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, ये ज्यादातर फिजिक्स की फील्ड में और या और भी बहुत सारी इंजीनियरिंग की फील्ड्स में यूज होते हैं। इसी तरह एनालॉग की एक्यूरेसी कम होती है और डिजिटल की एक्यूरेसी ज्यादा होती है।